बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। पहलवानों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की डिटेल्स सामने आ गई हैं। बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ की 10 शिकायतें आई हैं। एफआईआर में छेड़छाड़ और गलत नियत से हाथ लगाने का जिक्र है। आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और धारा 34 के तहत एफआईआर हुई है। दोनों एफआईआर 28 अप्रैल को दर्ज हुई थी और दूसरी एफआईआर नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है, जो पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दर्ज है। बृजभूषण के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसके मुताबिक 2012 से 2022 तक देश और विदेश में छेड़छाड़ का जिक्र है। मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, ये जो डिटेल सामने आ रही हैं, ये जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हैं, दोनों एफआईआर, जरा ये कितना संगीन पूरा मामला बनता है इसके बारे में बताइए और ब्यौरा भी रखिए, और क्या कुछ इन एफआईआर में कहा गया है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि 28 अप्रैल को ये जो दोनों एफआईआर हैं वो दर्ज की गई थी। इसके अलावा 21 अप्रैल को पहलवानों की तरफ से शिकायत दी गई थी और उसके बाद 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में 354A, 354B और D का जिक्र किया गया है और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। इसके अलावा जो दूसरी एफआईआर की अगर मैं बात करूं तो पॉक्सो एक्ट में वो एफआईआर दर्ज की गई है और जो नाबालिग महिला पहलवान है उसके पिता की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो अभी तक की अगर मैं बात करूं तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जो भी इन्वेस्टिगेशन है अभी लगातार चल रही है। पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक चल रही है। लगातार जो सबूत हैं वो इस मामले में जुटाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक यह भी साफ किया है कि अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जांच अभी भी जारी है और जल्द ही इस मामले में चार्जशीट भी अदालत में फाइल की जाएगी। लेकिन चार्जशीट कब फाइल की जाएगी इसके बारे में अधिकारियों ने साफ नहीं किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द चार्जशीट फाइल की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से पहलवानों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ गलत नियत से उनके ऊपर हाथ रखा गया या फिर उनके साथ छेड़छाड़ की गई, संगीन धाराओं में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। और आप इस तरीके के मामलों की जो संवेदनशीलता है उसको भी बेहतर तरीके से समझते हैं। इस वजह से मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस तरीके के मामले होते हैं छेड़छाड़ के या गलत नियत से छूने के, तो फिर ऐसे में वो कौन से सबूत होते हैं जिसका इंतजार यहां इस मामले में दिल्ली पुलिस कर रही है? कह रही है कि जांच में अभी सबूतों की तलाश है। तो किस तरीके के सबूत और गवाह जुटाए जाते हैं इस तरीके के मामलों में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आरोप लगे हैं उसमें तमाम सबूत पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि एफआईआर में जो कंटेंट है, यानी कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसके अंदर 2012 से लेकर के 2022 तक का जिक्र किया गया है। तो क्योंकि ये काफी पुराना मामला हो चुका है तो पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ रही है इस मामले में सबूत जुटाने के लिए। 2012 से लेकर 2022 का इसमें जिक्र किया गया है। इसमें विदेशों से लेकर के जो देश में उनके साथ छेड़छाड़ हुई है उसका जिक्र किया गया है। तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा तमाम गवाहों के बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं कि विदेशों में छेड़छाड़ हुई तब वहां पर कौन कौन से प्रतिनिधि जो थे वो गए थे साथ में, या फिर अगर हम यही देश की बात करें तब वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, उन सभी के बयान जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो 100 से ज्यादा लोगों के जो बयान है वो अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि मामला काफी पुराना है इस वजह से सबूत जुटाने में कहीं ना कहीं पुलिस को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी है जो हमारे सहयोगी मनोज वर्मा दे रहे हैं। 100 से ज्यादा बयान इस पूरे मामले में अब तक दर्ज हो चुके हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।